जय श्री राम। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती सेवा सदन फिजियो क्लिनिक पे। तो साथियों, आज हम लोग फार्माकोलॉजी का सीरीज का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। तो सेकेंड ईयर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होता है फार्माकोलॉजी सभी को पढ़ना होता है। तो फार्माकोलॉजी हम लोग आज से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो फार्माकोलॉजी आप बहुत सारे बुक पढ़ सकते हैं, के.डी. त्रिपाठी और बहुत सारे राइटर का होता है, और हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं के.डी. त्रिपाठी। क्योंकि इनका बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताते हैं। अपने बुक बहुत ही लीन लैंग्वेज, मतलब बहुत ही सरल लैंग्वेज में ये क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं और बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में भी आता है। तो हम लोग एकदम बेसिक से फार्माकोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले इंट्रो मतलब जानेंगे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है, फार्माकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, और मेडिसिन और फार्माकोलॉजी में क्या अंतर है। सभी को ये लगता है कि मतलब फार्माकोलॉजी मतलब सिर्फ मेडिसिन के बारे में, लेकिन मेडिसिन अलग चीज़ है। फार्माकोलॉजी क्या हो गया कि हम कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, और मेडिसिन में हम लोग क्या जानते हैं कि डिजीज़, साइन एंड सिम्टम और ट्रीटमेंट। कहाँ जानेंगे? मेडिसिन में। लेकिन सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फार्माकोलॉजी ही क्या है, मेडिसिन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज क्या, फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इंट्रो की मतलब फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, कैसे दवाई काम करता है हमारे शरीर पे, हमारा शरीर क्या मतलब रिस्पॉन्स करता है मेडिसिन पे, ये सब चीज़ हम लोग आज जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। ये क्या है? इट इज़ साइंस ऑफ ड्रग्स। मतलब कि इसमें हम ये पढ़ते हैं कि ड्रग्स के बारे में, कि ड्रग्स का कंपोजिशन क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सब चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब फार्माकोडायनेमिक मतलब वर्ड से ही क्या होता है, क्लियर हो जाता है। फार्माको मतलब फार्मा यानी ड्रग्स, और डायनेमिक मतलब मोशन। डायनेमिक मीन्स क्या होता है, मोशन। तो मोशन मतलब क्या ड्रग्स बॉडी पे क्या एक्शन शो कर रहा है, मतलब व्हाट डज बॉडी रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ड्रग्स। इसको क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब व्हाट डज बॉडी रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स द ड्रग्स, इसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अब हम लोग क्या जानेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब फार्मा मीन्स अगेन ड्रग्स, काइनेटिक मीन्स एनर्जी मतलब मूवमेंट। तो व्हाट डज ड्रग्स डू द बॉडी, मतलब जब ड्रग्स हमारे बॉडी में आता है तो क्या हमारा बॉडी उस पर रिस्पॉन्स करता है। तो उस पर ऑब्जॉर्प्शन कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होता है ड्रग्स का, ये सब किस में हम लोग पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स में, ठीक है। अब ड्रग्स क्या होता है, तो ड्रग्स इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। मतलब सभी लोग जो जानते हैं कि मतलब ड्रग्स मतलब ये होता है कि जो ड्रगी होता है ना, मतलब जो मेडिसिन का ज़्यादा उपयोग करने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, ड्रगी। तो ड्रग्स क्या होता है, ड्राई हर्ब्स, मतलब ड्राई फॉर्म में हर्ब्स को हम लोग क्या करें, एक्सट्रैक्ट करके उसको ड्राई करके और उसका मतलब कंपोजिशन निकाल के क्या करते हैं, हम उसको मतलब ट्रीट करते हैं पेशेंट को। लेकिन क्या होता है कि जो ड्रग्स हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट को ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं, वही कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, जिसके कारण वो लोग ड्रग्स का मिसयूज बोलते हैं। तो सभी लोग, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ड्रग्स है वो क्या है, एक दवाई है, औषधि है। ड्रग्स क्या है, एक दवाई है, औषधि है, जिससे हम क्या करते हैं, पेशेंट को ठीक करते हैं। लेकिन वही औषधि का क्या होता है, दुरुपयोग होने लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि ड्रग और ड्रगी क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स, मतलब कि जो ड्रग्स का क्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है। जैसे अगर हम पैरासीटामोल खा रहे हैं तो वो हमारे बॉडी पे कैसे काम कर रहा है, मतलब वो टेम्परेचर को कैसे कम कर रहा है, ये क्या है, फार्माकोथेरेपेटिक्स। मतलब जब कोई हम ड्रग्स लिए तो उसका थेरेपेटिक मतलब उसका यूज क्या हुआ। जैसे हम पैरासीटामोल लिए तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम किया। अगर हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या होता है कि वो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। मतलब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ये क्या कि जो हम क्लिनिक प्रैक्टिस में क्या क्या ड्रग्स वो
यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। और केमोथेरेपी, केमोथेरेपी एक बहुत अच्छा टर्म है, मतलब इसको भी यूज किया जाता है स्पेशली कब, जब कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है, कीमोथेरेपी होता है। इसमें क्या करते हैं हम, एक सर्टेन ड्रग्स को उनको बार बार क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और इससे क्या होता है, पेशेंट ठीक होता है। इसी को क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। अब देखिए हम लोग जानेंगे फार्माकोडायनेमिक एजेंट्स, मतलब कि फार्माकोडायनेमिक एजेंट क्या होते हैं, कि वैसे एजेंट जो ड्रग्स को क्या करते हैं, मतलब उसका कैपेसिटी बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे देखिए कि अगर हम ये एजिथ्रल है, एजिथ्रोमाइसिन फूड के साथ लेंगे, मतलब जब खाना खाने के तुरंत बाद ले लेंगे, तो क्या होगा, एजिथ्रोमाइसिन अच्छे से काम नहीं करेगा, उसका एफिकेसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम एजिथ्रोमाइसिन को खाना के साथ ले लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में HCl रिलीज होता है, तो उससे क्या होता है, उसका जो कवरिंग है वो क्या होता है, बस्ट आउट हो जाता है, और उसका अच्छे तरह से फर्दर ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि एजिथ्रल को खाना खाने के 1 घंटा पहले ले या 1 घंटा बाद ले। अभी आपको क्लियर हो गया कि एजिथ्रल को हमें कैसे खाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ टर्म है जिसको जानेंगे। फार्मेसी क्या होता है, टॉक्सिटी क्या होता है। फार्मेसी मतलब वैसा जो मतलब मेडिकल का दुकान होता है उसी को क्या बोलते हैं, फार्मेसी बोलते हैं। उसमें होता यह है कि वहाँ पे सिर्फ डोज डिसाइड करके आपको दवाई दे दिया जाता है। अब जानेंगे टॉक्सिटी क्या होता है। तो टॉक्सिटी ये होता है कि मतलब जैसे अगर किसी भी चीज़ को आपको खाने का 2 रोटी है और आप खा लेंगे 4 रोटी, तो क्या होगा कि आपके बॉडी में क्या होगा, वो क्या करेगा, ज़्यादा हो गया तो सर्टेन समटाइम्स मतलब लूज मोशन ये सब होने का चांस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट है 2 और हम लोग दे रहे हैं उसको 4, तो क्या होगा कि एक्सेस हो जाएगा, तो वो ना ही अच्छे से ऑब्जर्व होगा, ना ही डाइजेस्ट होगा, आपको अनडाइजेशन ये सब हो सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मतलब होता है कि सर्टेन अमाउंट में आपको चाहिए लेकिन उससे क्या हुआ, ज़्यादा आपको मिल गया है, इसी को क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या जानेंगे कि नोमेनक्लेचर, मतलब ड्रग का क्या है, नोमेनक्लेचर। ड्रग नोमेनक्लेचर मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्रांड नेम होता है उसका, ये क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम होता है और जेनरिक नेम होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है केमिकल नेम। जैसे कि आइसोप्रोपाइल अमाइन का केमिकल नेम है 3,1-नेप्थलीन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं। ये केमिकल नेम मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। जैसे पैरासीटामोल है तो इसका एक केमिकल कंपोजिशन हो गया, तो वैसे ही इसका नेम हो गया, ब्रांड नेम हो गया डोलो, ये सब ये क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया, और केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया, पैरासीटामोल। ठीक है, समझ में आ गया कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है। केमिकल मतलब जो उसका केमिकल कंपोजिशन है, अब ब्रांड नेम मतलब जो उसके नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब कंपनी जो अपने नाम से बनाती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग जान गए किसमें, केमोथेरेपी के इंट्रो में, मतलब फार्माकोलॉजी के इंट्रो में, यही सब बेसिक होता है। ठीक है, अभी हम लोग जान गए कि फार्माकोलॉजी में क्या क्या टर्म आएंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मोडायनेमिक्स, कीमोथेरेपी, फिर टॉक्सिसिटी, फार्मेसी, ड्रग्स नेम, केमिकल नेम, ये सब हम लोग जाने। फर्दर अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे रूट ऑफ ड्रग्स ऑफ इंट्रैक्शन, मतलब किस तरीके से हम ड्रग्स को अपने बॉडी में इंटर कर सकते हैं, ओरली करते हैं, IV करते हैं, एनीमा के थ्रू भी देते हैं, ये सब क्या है तरीके हैं, क्या है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।